सुनाए, बड़ी गंदी किताबें लिखता है। अब तो सोने के लिए लेटती हूँ तो लगता है जैसे हमारे दरमियान लेटा। यस, मैं मंटो नहीं। तो जी आज हम बात करेंगे एक हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा सीरियल की जो एयर ऑडिटर पे आ रहा है, जिसकी मेन कास्ट में है हुमायूं सईद और सज्जल अली, डायरेक्टेड बाय नदीम बेग एंड रिटन बाय लील रहमान कंवर। आपको दात हो गया होगा, मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ की। ये बात काबिले गौर है कि ये ड्रामे का नाम मैं मंटो नहीं हूँ स्पेसिफिकली क्यों रखा गया है। क्या ये सिर्फ कैच वर्ड है या फिर इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इसको डीपर लेवल में स्टोरी को लेकर जाएंगे, जिसमें दिखाएंगे कि सोसाइटी की बुराइयों को और इस तरह के टॉपिक्स को लेकर आएंगे जैसे मंटो अपनी कहानियों में लिखते थे, और किस तरह से वो कॉम्प्लिकेटेड वो लेके आते थे कैरेक्टर्स को। लोग कहते हैं वो उर्दू का बड़ा अदीब है, मगर उर्दू उसे अब भी नहीं आती। सादत हसन मंटो को कौन नहीं जानता। वो एक रिबेल राइटर थे जो पार्टीशन से पहले भी इस तरह की स्टोरीज लिखते रहे और पार्टीशन के बाद भी वो टोबरटेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो जैसे टॉपिक्स को लेकर आए। उनकी जो थीम होता था स्टोरीज का वो ज्यादा सोसाइटी की हाइपोक्रेसी को एक्सपोज करना, पार्टीशन का दर्द और औरत और मर्द के ताल्लुक को बहुत गहराई से बयान किया है। मंटो जिंदाबाद। बड़ा कम वक्त है ये मंटो, किसी चीज का लिहाज नहीं रखता। आइमा, अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी सहमद खुसरत इस मंटो के ऊपर एक फिल्म बना चुके हैं 2015 में, जिसका नाम मंटो था, और वो उसकी बायोपिक थी मंटो के ऊपर थी वो, जिसमें दिखाया गया था कि मंटो की जिंदगी के अंदर कितने कन्फ्लिक्ट है। आज 10 साल बाद दोबारा मंटो के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। उस मूवी में मंटो है वो सरमन ने मंटो का रोल प्ले किया था। इसके अलावा सबा कमर, मायरा खान, फैसल कुरैशी जैसे बड़े नाम थे और उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक्टिंग की थी उसके अंदर। उस मूवी के अंदर मंटो का जो एक इमेज है पब्लिक के अंदर वो पूरी तरह दिखाया गया था। जैसे बताया जाता है कि मंटो जो है वो शराब का रसिया था, अपनी फैमिली को पूरा टाइम नहीं देता था, उसकी तीनों बेटियां जो थी वो निगलेक्ट थी। तो वो एक है उसकी कंट्रोवर्शियल है इस लिहाज से, वो बोल्ड राइटिंग की वजह से जो जमाने की तल्ख हकीकत को बड़ी बोल्डनेस के साथ उस सामने लेके आते थे, और अक्सर लोग तो इसको समझते थे कि वो बड़ा बेशर्म लिखते हैं। सुनाए, बड़ी गंदी किताबें लिखता है। मंटो की तलखारी का कभी कभी वो इस हद तक तल्ख या बोल्ड हो जाता था कि उसके ऊपर स्पेशल सोसाइटी का खराब करने के उसके ऊपर केसेस दर्ज किए कर दिए जाते थे। और ये सिर्फ पार्टीशन से पहले की बात नहीं है, पार्टीशन के बाद भी उसके साथ ये सब चलता रहा, क्योंकि उसने अपना राइटिंग स्टाइल नहीं चेंज किया, ना उसने बोल्ड तरीके से वो लिखता था उसने वो नहीं छोड़ा। यस, मैं मंटो नहीं। हुमायूं सईद जो है वो टीजर में कहते हुए नजर आते हैं कि मैं मंटो तो नहीं हूँ। खैर हुमायूं सईद मंटो है या नहीं है, लेकिन वो इस एज में भी आकर जितने वो बूढ़े हो गए हैं, जिस तरह से वो आज भी नंबर 1 एक्टर के तौर पर सामने आ रहे हैं और किसी भी हीरो में हिम्मत नहीं है कि उनको टक्कर ले सके। यस लिजा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हुमायूं सईद जितने भी एजेड हो जाए, लेकिन की फैन फॉलोइंग क्वालिटी और कितना अच्छा है कि वो अभी भी किसी भी ड्रामे के हीरो आ सकते हैं और सज्जद अली किसी भी रोल में फिट हो सकती है। उनकी एक्टिंग इतनी लाजवाब है। अभी भी हम जो टीजर्स देखे हैं उसमें ये लगता है कि फैमिली डायनामिक्स बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। इसमें सज्जद अली एक बोल्ड कॉलेज स्टूडेंट प्ले कर रही है। शी लुक्स वेरी डेयरिंग, और जिस तरह से वो हुमायूं सईद के कैरेक्टर को बातें लगाती है और उनको टीज करती है, यहाँ तक ये भी दिखाया गया है कि शी स्मोकिंग, तो वी मस्ट से कि बहुत कर्जियस और ब्रेव लड़की है। को ये कैसे पता लगा कि मेरी बीवी मोटी हो गई? आपके चेहरे पे कोई मोटिवेशन नजर नहीं आती ना। सज्जद अली की फैमिली को एक गैंग के तौर पर शो किया गया है। इसके अलावा साइमा नूर है, सबा हमीद है, अजान समी है और नन अदर देन सनम सईद जो कि हुमायूं सईद की कोलीग हो। बाद में इसके बाद उसकी शादी हो जाएगी उससे। हुमायूं सईद का कैरेक्टर जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, जिसमें वो शो करेगा कि वो बहुत सीधा सादा सा है और मंटो की तरह, मतलब उसे ऐनक लगाई हुई है। आपने मुझे इनोसेंट कहा है, थैंक यू सर। अंदर से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और सबको ना कुछ नहीं चुभवाएगा। जान समी और सजर को देखकर तो ये लग रहा है जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, हीरो हीरोइन की फैमिली लाइब्रेरी को दिखाया जाता है हर ट्रेंडिंग ड्रामा में, कि जान पहले उसे नफरत करता रहेगा, नफरत में उसको ट्रैप करेगा और फिर बाद में उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। या शायद यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करें और अजान जो है वो एक विलन ही रहे एंड तक। फील करना था कि दुश्मन की बेटी का हाथ का लम्स कैसा होता है। तो यहाँ ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि जब हुमायूं सईद के साथ भी उसका अगर उसके साथ ही पेयर नहीं बनता, क्योंकि सनम सईद के ना के तरह फिट करनी है इसके अंदर, जान के साथ भी अगर नहीं बनेगा एक पेयर, तो फिर ये बड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी होगी कि जिसमें समझ नहीं आ रही कि आखिर कौन हीरो है कौन हीरोइन है। तो वो देखने में पता चलेगा कि जब स्टोरी रिवील होगी कि इसमें आखिर है क्या।
हाँ लीजा, मुझे भी अब ये ऐसा ही लगता है कि एक बार समत खुसर ने मंटो बना लिया था, अब उसके ऊपर दोबारा से काम करना बहुत मुश्किल होगा। और इस ड्रामे को भी देखकर यही लगता है कि इस ड्रामा सीरियल थोड़ा लाइटर मोड में होगा, जिसमें लव स्टोरी को ज्यादा फोकस किया जाएगा। लेकिन सोसाइटी की वीकनेसेस और जिस तरह से ड्रामे में फैमिली राइवलरी को वंस अगेन एक्सट्रीम लेवल पर दिखाया गया है, गैंग्स बनी हुई हैं और गन्स का इस्तेमाल भी दिखाया गया ड्रामे के अंदर, लगता है कि एक्शन भी बहुत ज्यादा होगा। सो ऑल काइंड ऑफ एक्शन स्पाइसेस विल बी देयर। और चूंकि हीरो रहमान ने लिखा है तो इसको ड्रामे स्टोरी को एक गहराई में तो जरूर लेके जाएंगे। तो हम भी बहुत एंटिसिपेट कर रहे हैं ड्रामे को देखने के लिए। तो आपको क्या लगता है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।